हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितने ही सुंदर से जूते बनाए हैं। इनको मैंने बहुत आसान तरीके से बना लिया है और ये जूते हमारे बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार हो गए हैं। ये मैंने 10 साल के बच्चे के लिए बनाए हैं। आप चाहें तो इसे और भी बड़े बच्चों के लिए या फिर इससे छोटे बच्चों के लिए भी आप बना सकते हैं। और ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल मार्केट के जैसे लग रहे हैं। और इन्हें मैंने वेस्ट पड़े हुए कपड़ों से बना लिया है और काफ़ी कंफर्टेबल है ये। तो चलिए इन जूतों को बनाना शुरू करते हैं। तो आज मैं यहाँ पर 10 साल के बच्चे का जूता बना रही हूँ। तो उसके लिए पहले मैंने ड्रॉ कर लिया है इस पर, तो इसकी कटिंग कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। तो अब हम इसके लिए कपड़ा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये जीन्स का कपड़ा लिया है, इसका जो नीचे का पार्ट है उसे बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 2 कपड़े लिए हैं जीन्स के। तो आप कोई भी कलर की जीन्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे कपड़ा रखेंगे, उसके ऊपर हम ये फॉर्म रखेंगे। उसके बाद हम एक और जीन्स का कपड़ा रखेंगे। जो हमने ये चौकोर पीस कट किया है, इसी से हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा ही लेंगे। इस तरह से आप ये चौकोर पीस कट कर लें, उसके बाद आप इसे कटिंग करें। तो मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। तो यहाँ पर है 8 इंच। तो मैंने कपड़े की जो लेंथ रखी है वो 10 रखी है और 10 और जितनी इसकी चौड़ाई है, जो चौड़ा हिस्सा होता है उसी के हिसाब से, तो ये 4.5 है। तो मैंने यहाँ पर कपड़े को 5 में रखा है। तो 10 बाई 5 का कपड़ा लेकर ये चौकोर पीस कट कर लिया है। तो पहले मैंने जीन्स रखी है, उसके बाद फॉर्म, उसके बाद एक और ये जीन्स का ही कपड़ा रखा है। तो अब हम इस पर सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो एक सिलाई हम यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसमें हम 3 सिलाई लगा लेते हैं, इसे क्विल्ट कर लेते हैं। तो इसे सिल कर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस कपड़े को मैंने सिल लिया है, 3 सिलाई लगा लिए हैं। इसी तरह से मैंने एक और पीस लिया है, उसे भी मैंने सिल लिया है, जिससे क्योंकि हम दोनों की कटिंग एक साथ करेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से पैर को रखेंगे, इस तरह से जो हमने यहाँ पर ये पैर का निशान लिया है उसे लेंगे और आधा इंची हम ज़्यादा रखते हुए इस पर मार्क कर लेंगे, जिससे जो हमारा ये सिलाई में चला जाएगा। तो आधा इंची हम ज़्यादा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा इंची ज़्यादा लिया है और इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक पैर की मैंने कटिंग कर ली है। तो एक को मैंने इस तरह से रखा है। तो अब हम दूसरा वाला कपड़ा लेंगे। तो इसे अब हम उल्टा करके रखेंगे, जिससे ये हमारे कपड़े दोनों पैर के लिए कट के तैयार हो जाएंगे। तो इसे भी हम आधा इंची का गैप छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। इसे भी हम काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों पैर की ये कटिंग कर ली है। तो अब हम कहीं से इसका सेंटर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं और यहाँ से हम अपनी गोलाई में इसे नाप लेंगे, जिससे कि हम इसके ऊपर का जो वेस है उसे लगाएंगे। तो ये हमारा 24, जो हमने इसकी चारों तरफ से गोलाई ली है वो 24 है। तो अब हम इनको साइड से कर देंगे। तो अब हम जो कपड़ा लेंगे, तो मैं आज इस तरह के कुर्ती के कपड़े में से इसे बना रही हूँ। आप इसकी जगह कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। तो इसको भी हम कट कर लेंगे। जो जूते की हमने गोलाई नापी थी वो थी 24 इंच। तो उसमें से हम 2 इंच
घटा देंगे। तो यहाँ पर जो कपड़े की जो हम लंबाई लेंगे वो लेंगे हम 22 इंच, और इस कपड़े का जो चौड़ा हिस्सा है उसे हम लेंगे 4.5 इंच का, क्योंकि जो जूता है उसकी जो चौड़ाई रखेंगे वो हम 4.5 इंच की रखेंगे। तो इसे हम कट कर लेते हैं 4.5 बाई 22 का। तो यहाँ पर हम 2 पट्टियाँ कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है और बुकरम भी कट कर लिया है, और जो हम लाइनिंग में कपड़ा लगाएंगे उसको भी कट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर तीनों को रख लिया है। तो पहले मैंने लाइनिंग को रखा है, उसके बाद बुकरम, उसके बाद जो मेन कपड़ा है उसे रखा है जो हम ऊपर लगाएंगे। अब हम इस पर सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो सीधी सीधी लगा लें, आप चाहें तो इस तरह से आड़ी सिलाई लगा लें। तो मैं यहाँ पर इस पर चेक में सिलाई लगाऊंगी। पहले 2 सिलाई मैं सीधी सीधी लगाऊंगी, उसके बाद मैं यहाँ पर इस तरह से आड़ी सिलाई लगाऊंगी, तो जिससे मेरा ये कपड़ा है वो चेक में बनके तैयार हो जाएगा। तो इसे मैं सिल लेती हूँ। इसी तरह से हमें दूसरे पैर के लिए भी कपड़ा सिलना है। तो ये देखिए, इस कपड़े को मैंने सिल लिया है, इस तरह से चेक में सिलाई लगा ली है, और इस पर मैंने ब्लैक धागे से लगाई है, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये देखिए, तो आप इस साइड से भी यूज कर सकते हैं, इसे आप इस साइड से भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इस पे पाइपिंग लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जो लाइनिंग का कपड़ा लिया था उसी में से मैंने यहाँ पर ये 1-1 इंची की स्टेप कट कर ली है। तो पहले हम इसे उल्टा रखेंगे, उसके बाद हम इस पर इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। तो पहले हम इस पे एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस पर सीधी सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसे पलटेंगे और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इस पर हम इसकी किनारी पर ये फोल्ड करते हुए इसकी किनारी लगाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी पूरी किनारी सिलकर तैयार कर लेंगे। तो इसे सिलकर तैयार कर लेते हैं। तो इसकी मैंने पाइपिंग लगा ली है। तो अब हम कपड़े को इस तरह से रखेंगे फोल्ड करके। तो ये देखिए, मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है। अब हम यहाँ से 1 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसे हम इस तरह से गोलाई में कट कर लेंगे। जब हमने पूरे पैर का जो नाप लिया था वो हमने 24 लिया था, तो कपड़े को मैंने 22 इंच का लिया है। तो इस तरह से मैंने गोलाई में कट कर लिया है। तो हम गोलाई वाले हिस्से से इसे सिलना शुरू करते हैं। तो हमारे जो कपड़ा है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो अब हम कपड़े को डबल ही रखेंगे। अब हम जितनी भी हमें एड़ी का नाप लेना है, यानी कि एड़ी की ऊपर जितना भी हमें रखना है उतना हम ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर 3.5 ले रही हूँ। जो एड़ी की ऊंचाई है उसे मैं 3.5 रखूँगी। तो इस तरह से हम इसे भी कट कर लेंगे। तो यहाँ से ये हो गया 4 इंच और यहाँ से ये है 3.5 इंच। तो ये देखिए, कपड़े को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो जो एड़ी के ऊपर का जितना भी आपको रखना है ऊंचा, उतना आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसे हमें इसी तरह से फोल्ड करते हुए सेंटर में से सिलना है। तो जो हमने नीचे का इसका पार्ट बनाया था उसे लेंगे। अब हम इसे भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका भी हम सेंटर बना लेंगे। तो इसका भी मैंने सेंटर बना लिया है और इसका भी ये सेंटर है। तो
तो कपड़े को उल्टा रखेंगे और सेंटर से हम यहाँ से इस पर सीधी सिलाई लगा लेंगे, यहाँ तक इस तरह से गोलाई में रखते हुए जहाँ तक ये आएगा वहाँ तक हम इस पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सेंटर से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ये हमारा सेंटर है, तो यहाँ से हम इस पर सीधी सिलाई लगा लेंगे यहाँ तक। तो इसे सिल लेते हैं पहले। तो ये देखिए, इसे मैंने यहाँ से यहाँ तक सिल लिया है। तो अब हम इसे यहाँ से लेकर और यहाँ पर सिलेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आप चाहें तो पिन अप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे ऐसे ही सिल सकते हैं। तो हम यहाँ से ही शुरू करेंगे इसे, और जहाँ तक इसका एंड होगा जहाँ तक हम इसे घुमाते हुए सिल लेंगे। तो इस तरह से, तो इसे मैं घुमाते हुए यहाँ से सिलना शुरू करेंगे और जहाँ तक इसका एंड होगा वहाँ तक हमें इसे सिलना है। तो मैं इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिए, इसे मैंने पूरा सिल लिया है चारों तरफ से। तो अब हम इस सूच को सीधा करेंगे, तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो इसे मैंने सीधा कर लिया है। तो ये देखिए, ये जूता हमारा बनके तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर और जितना भी हमें इसे खुला रखना है उतने हिस्से तक हम इस तरह से इसे पकड़ लेंगे और यहाँ पर सुई धागे से इसे यहाँ पर एक अच्छे से टाँक देंगे इसे, जिससे कि ये इस तरह से खुले ना। तो जितना भी खुला रखना है उसी हिसाब से हमें ये करना है। तो मैं इसे इतना ही खुला रखूँगी, ये देखिए इतना। तो इसे मैं यहाँ पर सिल दूँगी। तो दोनों पार्ट को हमें, जो इसके किनारे हैं, दोनों को सिलना है। आप चाहें तो इसे पूरा सिल सकते हैं, आप चाहें तो यहीं तक सिल सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें मैंने अच्छे से नॉट कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़े से बटन लगा दूंगी, जिससे ये और देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। आप चाहें तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रेड कलर के इस तरह के बटन्स लिए हैं। जैसे मैं यहाँ पर तीनों बटन्स को लगा दूंगी। तो एक को मैं यहाँ लगाऊंगी, एक यहाँ और एक यहाँ पर। तो तीनों को मैं इसमें लगा के सिल लेती हूँ। तो ये देखिए, इसमें मैंने बटन्स लगा लिए हैं और ये जूता हमारा कितना सुंदर लग रहा है। तो इसी तरह से हम दूसरा शूज बना लेंगे दूसरे पैर का। तो मैंने यहाँ पर दूसरा भी बना लिया है और ये देखिए, ये देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है। तो दोनों जूते हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो इसमें जो मैंने बटन्स लगाए हैं वो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ यहीं पर एक टाँका लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 3 बटन्स लगा लिए हैं जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो आपने देखा हुआ हमने कितने ही आसान तरीके से ये कितने ही सॉफ्ट से जूते बना लिए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये जूते। इसी तरह से आप छोटे बच्चों के लिए या फिर बड़े बच्चे किसी के लिए भी आप ये शूज़ बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने जिस बच्चे के लिए जूते बनाए थे उसको मैंने ये पहना दिए हैं और ये देखिए कितने ही कंफर्टेबल हैं। बहुत ही आसानी से ये जूते पहन गए हैं और ये देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इसी तरह से आप अपने बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए या फिर इससे भी छोटे बच्चों के लिए भी आप इसी तरह से जूते बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।